शनि एक अनुशासन सिखाने वाले शिक्षक हैं जो कि न्याय का सिद्धांत देते हैं। शनि आपकी कुंडली में आपके कर्मों का फल भी देते हैं। एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए इनकी धीमी गति की वजह से जाहिर सी बात है, कई बार शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छी परिस्थिति में नहीं है तो आपके रिजल्ट्स बहुत डिलेड हो जाते हैं, यानी कि बहुत देरी से आपको मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं इस साल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। जी हाँ, शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है। लंबे समय से कुंभ राशि में थे शनि, जो कि उनकी खुद की राशि है, और अब मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं 29 मार्च को। 22 फरवरी को शनि अस्त हो गए थे कुंभ राशि में ही, और अब कुंभ राशि से जब मीन राशि में जा रहे हैं तो अस्त अवस्था में ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 31 मार्च को उदित हो जाएंगे। तो ये गोचर कैसा रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि शनि का गोचर लंबे समय तक के लिए रहता है। शनि के इस गोचर से बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मकर राशि वाले लोगों के ऊपर से 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के ऊपर 7.5 शुरू हो जाएगी। मीन राशि वाले लोगों के ऊपर द्वितीय चरण की 7.5 शुरू होगी, और कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर तृतीय चरण शुरू हो जाएगा। तो ये सारी परिस्थितियां बनेंगी। अब एरीज के लिए ये पूरा ट्रांजिट का असर कैसा रहेगा, इसके बारे में हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अलग अलग राशियों के बारे में अलग अलग वीडियोस में बात होगी। ये पहला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में हम मेष राशि वाले लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं। 31 मार्च को लगभग रात को 12:43 पर शनि फिर से उदय हो जाएंगे। इसके बाद 13 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे, यानी कि शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, जो कि रहेंगे 28 नवंबर 2025 तक। तो ये इस पूरे साल भर की परिस्थिति बनती है 2025 की। आप लोगों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा? सबसे पहले एरीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, इस साल एक ये इंपॉर्टेंट इवेंट इसलिए भी है क्योंकि राहु केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी ट्रांजिट कर रहे हैं, और शनि भी ट्रांजिट कर रहे हैं। अब शनि का ट्रांजिट हो रहा है 29 मार्च को, वहीं पर राहु केतु 18 मई को ट्रांजिट कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं लगभग 13 या 14 मई को। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो रहने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं। राहु केतु आप जानते हैं लंबे समय के बाद ट्रांजिट करते हैं, शनि और भी देरी से करते हैं, बृहस्पति देरी से करते हैं। तो इसलिए ये जो सारे ही प्लैनेट्स इस साल में ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसमें कि मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये 3 से 4 प्लैनेट्स जो है वो मेजर है। अब मीन राशि में कई सारे बदलाव हैं, क्योंकि शनि आ रहे हैं मीन राशि में। उसके बाद एक चतुर्ग्रही योग बन चुका है, इसके बाद पंचग्रही योग भी बनेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए ये शनि का गोचर कैसा रहेगा। सबसे पहले एरीज के लिए यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए शनि जो है वो दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर के आपके द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके हिसाब से आपके लिए 7.5 की शुरुआत हो जाएगी, और शनि की दृष्टि जो है आपके दूसरे, छठे और 9वें भाव पर रहेगी। अब आप यहां से समझिए कि शनि के 7.5 की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि 7.5 का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर, एक तरीके का इल्यूजन आ जाता है कि शायद हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स और भी हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि द्वादश भाव में शनि का आना आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा। दूसरी बात, अब 12th हाउस जो होता है वो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी माना जाता है। मान लीजिए विदेश संबंधी यात्राएं, तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे लंबी दूरी की यात्राओं की प्लानिंग अगर आप कर रहे थे पहले से, तो वो प्रोसेस में आनी शुरू हो जाएंगी, और प्रोबेबली आप काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। आप हो सकता है वहां पर शिफ्ट ही कर जाएं, या फिर आपका जो व्यापार है, वो जो सोर्सेज हैं पैसे का, वो वहां से आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी पाइसेस में, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य है, राहु है, बुध है और शुक्र है, जिसमें से कि बुध जो है वो नीच के हैं क्योंकि मीन राशि में है, और शुक्र जो है वो उच्च के हैं मीन राशि में। वहीं पर सूर्य और राहु की युति, ये जो कंजंक्ट है, ये ग्रहण योग भी बना रहा है। अब वहां पर शनि भी आ जाएंगे। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए मई तक का महीना बहुत ही आई वुड से अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा। ये मेरी कैलकुलेशन इसलिए कहती है क्योंकि कई सारे प्लैनेट्स जब एक साथ एक ही राशि में आ जाते हैं तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। इफ यू रिमेम्बर कि कोविड के टाइम पे, या कोविड से आई थिंक 2019 में
धनु राशि में कई सारे प्लैनेट्स आ गए थे एक साथ, तो कोविड की शुरुआत हुई या किसी तरह की ऐसी सिचुएशन बन जाती है। अब एरीज यानी कि मेष राशि में पंचग्रही योग, षष्ठ ग्रही योग, यानी कि 6 प्लैनेट्स एक राशि में आ जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति बनेगी ये काफी हद तक कई सारे चैलेंजेस लेकर के आएगी। तो यहाँ से देखिए ये परिस्थिति बनती है कि आप लोगों के लिए खर्चे बढ़ेंगे और खर्चे की अनियमितता हो सकती है। हालांकि पैसे की आमदनी आएगी लेकिन मेहनत ज्यादा करवाएगी, क्योंकि शनि जब द्वादश भाव में आएंगे, शनि जब लॉस हाउस में आएंगे तो आप डेफिनेटली मेहनत ज्यादा करेंगे, लेकिन आउटपुट आपको धीमी गति से मिलेगा, बहुत धीरे धीरे करके मिलेगा। और उसके बावजूद भी शनि हालांकि 2 दिन के लिए अस्त रहेंगे, तो कुछ इस तरीके की परिस्थिति हो सकती है कि आलस से बहुत ज्यादा हावी रहे, आप काम के बारे में सोचें लेकिन प्लानिंग ही करते रहें और उस काम को इम्प्लीमेंट ना कर पाए। और ऐसी परिस्थिति आपके लिए लगभग फॉर अ वीक हो सकती है, 1 हफ्ते के लिए हो सकती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की। देखिए शनि का द्वादश भाव में आना, सबसे जरूरी बात, आंखों में जलन, आंखों में एलर्जीज, मोच आ जाना, बार बार क्रैम्प्स हो जाना, चोट लगने जैसी समस्या, अचानक से कोई इंजरी हो जाना, इस तरीके की चीजों की तरफ इशारा करता है। दूसरी बात कि जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज है वो लोग अपना ध्यान रखेंगे आंखों का। आंखों की समस्या इस अवधि में ज्यादा बढ़ सकती है। इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा ज्यादा आपके सामने आएंगे, लेकिन अगर आप बार बार नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इस अवधि में सर्जरी करवानी पड़ सकती है। सो जस्ट मार्क माय वर्ड्स, अगर आपका मेष राशि है आपकी और आप इन सब परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो लापरवाही मत कीजिएगा सेहत के प्रति। खास तौर पे आंखों की दिक्कत परेशान करेगी और ये इसमें अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई इस अवधि के अंदर, जैसे मैंने कहा था पहले ही, कि विदेश जाने के चांसेस जो है वो बनते हैं। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं पर आप बाहर जाएं, वहां पर आपको सेटल होना पड़ जाए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको वहां पर रहना पड़ जाए। काम के सिलसिले में आप वीज़ा एप्लीकेशंस कर सकते हैं, वीज़ा एप्लीकेशंस इस अवधि में ज़्यादा रहेंगी, या फिर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इस अवधि में आप देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, वहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो पास हो सकता है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी जो कार्यक्षमता है उसे बढ़ाने के लिए आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है, देखिए इस अवधि में ये चांसेस ज़रूर रहेंगे कि आपको रिस्पॉन्सेज थोड़े से डिलेड मिले। आपने अभी एप्लीकेशन दिया, उसके बाद आप सोचेंगे थोड़ा इंतज़ार मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन डोंट वरी, चीज़ें आपके लिए काम ज़रूर करेंगी, आउटपुट ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत का साथ नहीं छोड़िएगा और सेटबैक नहीं कीजिएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शनि अगर 12th हाउस में अगर आप सेटबैक करते हैं ना, अगर आप बहुत पीछे हट जाते हैं हर चीज़ से, तो आप यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में भी पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ें और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। दूसरी बात, मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर इस अवधि में, हालांकि आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में जुलाई से नवंबर का बीच का जो समय रहेगा, वक्री अवस्था में शनि रहेंगे, समस्याएं बढ़ेंगी। एंड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो इसमें आराम की कमी रहेगी, यानी कि जुलाई में शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे और नवंबर तक का जो फेज रहेगा इसमें वक्रत्व में शनि परेशानियों को बढ़ाएंगे। देखिए वक्री शनि जब होते हैं तो थोड़ी सी स्पीड तेज हो जाती है और ऑलरेडी 12th हाउस में आ गए हैं, तो आप लोगों के लिए परिस्थितियों में चेंजेस लाएंगे। बार बार बदलाव का होना, मान लीजिए आप कहीं पे सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं, आपकी नौकरी आप कर रहे हैं लेकिन सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है और आप बार बार बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, आप बार बार चेंज करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल लेकर के आएंगी आपके लिए, चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ेंगे। रिश्तों के हिसाब से बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, उस पर काम करने के बावजूद आपके लिए धीरे धीरे करके चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है, आपको इस अवधि में ज़रूरी है कि आप भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैरिज होने में दिक्कतें आ रही हैं तो ये साल या 2025 की जो शुरुआत रहेगी, यानी कि ये जो ट्रांजिट की शुरुआत है, इसमें भी थोड़ी सी धीमी गति आपको दिखेगी, लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स रिस्पॉन्सेज बेहतर मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर कहीं से कर्जा लिया है और आप कर्जा नहीं उतार पा रहे थे तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे लगभग
मई के बाद से परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपका जो काम करने का प्रोसेस है उसमें तेजी आएगी। जुलाई ऑनवर्ड्स क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे और इस तेज गति की वजह से आप अपना कर्जा उतारने की बात हो, चाहे काम चलने की बात हो, हर तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब अगर बात की जाए रोमांटिक रिलेशनशिप्स की, क्योंकि शुक्र की परिस्थिति उच्च की है और शुक्र शनि के साथ है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, फीमेल्स के साथ जितना ज़्यादा आप सौम्य रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। रिमेंबर वन थिंग, कई बार किसी के पास डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, या मान लीजिए आपकी डिटेल्स जो है वो करेक्ट नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में शनि खराब है। अगर आपका व्यवहार फीमेल्स के साथ बहुत अच्छा नहीं है, डोमेस्टिक हेल्प के साथ बहुत अच्छा नहीं है, या मान लीजिए कि आपके कपड़े बार बार फट जाते हैं, आपके शूज़ बार बार फट जाते हैं, बार बार आपकी जो यूज़ की चीज़ें हैं वो बार बार ख़राब हो जाती हैं, तो एक तरीके का इशारा है कि आपकी कुंडली में जो आपका शनि है वो अच्छा नहीं है। अब इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उनसे आप अच्छे से बात करें। घर में जो फीमेल्स हैं उन्हें आप तिरस्कृत नहीं करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कहीं ना कहीं पे अपने व्यवहार में ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपका शनि बेहतर होगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने सेहत के लिए कहा कि सेहत आपकी ड्यूरिंग दिस पीरियड ये इश्यूज आपके लिए हो सकते हैं, बट बी वेरी श्योर कि आपके लिए मार्च तो ऑलमोस्ट निकल ही गया है, मई से लेकर अप्रैल से लेकर के मई का महीना, क्योंकि राहु साथ में रहेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। और इस अवधि के अंदर आपको खासतौर पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग, इस तरीके के अगर इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं तो शिवलिंग पर नियमित रूप से कच्चा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध, जल मिला करके, काले तिल मिला करके ज़रूर चढ़ाइएगा और नमः शिवाय का जप कीजिएगा। इस रेमेडी के करने से आपकी एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग वाले जो इश्यूज हैं वो खत्म होंगे। एंड स्पेसिफिकली आप देखेंगे नौकरी में, व्यवसाय में या इस तरह के क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस टाइम पीरियड में जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वाले बच्चे हैं वो लोग आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी होगी। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए देखिए इस समय मैं ये कहूँगी मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के आएगा, क्योंकि पढ़ाई का बर्डन आज सच है नहीं, लेकिन शायद आप ओवर थिंकिंग करके पढ़ाई का बर्डन अपने ऊपर ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, शनि जब द्वादश भाव में आते हैं तो होता ये है कि पर्टिकुलरली आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको थोड़ा रुक रुक कर रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इसी तरीके की परिस्थिति रहेगी। और ऐसी परिस्थिति में आपको अपने ऊपर ट्रस्ट को नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, सूर्य की उपासना करनी है। अब इस समय की शुरुआत में जब शनि ट्रांजिट करेंगे तो सूर्य शनि की पोजीशन एक साथ रहेगी, तो इसीलिए करिएगा ये कि आप सूर्य के मंत्रों का चांट जरूर करें। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम धृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों का चांट करने से आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप मोटिवेटेड रहेंगे और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप रेगुलरली करते रहिएगा, क्योंकि जहाँ पे शनि की बात होती है वहाँ पे कार्मिक अकाउंट की बात आती है। और आप रेगुलरली अगर डोनेशंस कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो नीडी लोग हैं उन लोगों को आप ज़रूरत की चीज़ें जो है, खाने का सामान, पहनने का सामान, या आप डेली रूटीन में अगर आप डोनेट करते रहें तो आपके लिए सारी चीज़ें सेटल रहेंगी। और एक छोटी सी रेमेडी जो आप सब कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन कीजिएगा। अगर बहुत कोई मेजर इशू है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा एंड यू विल सी कि आपके सारे इश्यूज बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसी के साथ ये सीरीज़ की शुरुआत है, हम आगे बढ़ेंगे, सभी राशियों के बारे में बात करेंगे, बट इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।